चलिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभु इधर सुनो, ए बकला, अरे मार मार के चोखा निकाल दो आगे। इधर सुनो, देखो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आने की संभावनाएं है 2 नंबर के लिए। हाँ, लेकिन पिछला क्लास में आपको जो बताया था ना, वो जो अनुपात k1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये आएगा तो इसको बोलते हैं क्या, संगत बोलेंगे। हल होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगी। फिर उसके बाद बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका बोले थे क्या होगा, इसका हल ना होगा, और यानी कि अगर हम असंगत कह सकते हैं, यानी कि इसका हल नहीं है, रेखाएं समानांतर जाएगी। और उसके बाद फिर एक और बताए थे कंडीशन कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस कंडीशन में संगत होगा, यानी कि अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, और रेखाएं एक दूसरे पर संपाती है, मतलब ओवरलैप करेगी। समझ में आ गया? अब देखो, तब बोला है, हम बार बार बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना, पहले क्या बोलते हैं, उठ जाओ, इस बात में बोलेंगे। क्वेश्चन बोला कि k का मान ज्ञात करें, मतलब k यहाँ पर है ना, इसका मान ज्ञात करने के लिए है। निम्नलिखित समीकरण निकाय का जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण जो नीचे दिया गया है ना, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, बोल रहे, कोई हल ना हो, बोल रहे, कोई हल ना हो। अब सुनो ध्यान से, मतलब इसका कंफर्म पहले ही कर दिया है कि इसका कोई हल नहीं है। तो हम बार बार बोलते हैं, जो देले है उसी को लगाएंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो घट रहा है। तो चलो यहां पर हम बनाएंगे। अब यहां मान लो कि कोई हल नहीं दिया है, या द्वितीय हल बोलता, या अनेक हल, कुछ भी बोले, जो बोलेगा के देगा, ए देगा, कुछ को मान लिखाने के लिए बस एक पैटर्न है, जो देले उसी को फार्मूला लगाओ। तो चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोई हल नहीं होने की स्थिति में लिखेंगे कोई हल नहीं होने पर, ये भी लिख सकते हैं, होने पर क्या होता है भाई, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यही ना होती है। अब चलो मान रखते हैं, बनेगा कैसे, बनेगा घर घर बनेगा, कैसे घर घर बनेगा। अब देखो, अब मान रखो भाई, तो तुम चाहोगे तो यहां से इसको इस तरफ भी भेज सकते हो, इस तरफ भेज के बनाए, कैसे बनाते, तो बिना भेजले भी बना सकते हो उस तरफ। समझ में आया? अगर कोई के मन है कि हम नहीं भेजम, चल भेज देते हैं हम ऐसे, तो 3x माइनस वाई, आई माइनस मुद्र देती तो प्लस में 5 हो जाता है। अब इधर ध्यान दे, 6x माइनस 2y, आई माइनस में ऊपर ही दी तो प्लस में। कैसे हो रे पागल गोल कहाँ रे, ध्यान रहो, मतलब दाना पूरा देखा थे पटना तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। समझ में आया? अगर कोई के मन है कि ना हमें करे पापा नब्बे बनाओ, तो अपन भी सही, हाँ, लेकिन एगो एन तो गलती हो जाएगा। दोनों रह देना वही कंडीशन में, अगर कर रहे हो तो दोनों को उस तरफ कर दिया, सी वाला मान। समझ में आ रहा है? अब मान को पुट किया जाए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखो a1 के मान डायरेक्ट लेते हैं, a1 के मान कितना होते बताओ, 3 होगा, और a2 के मान 6, बराबर के बराबर। b1 के मान -1 होगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं गुना तो 1 है ना, तो क्या होगा -1, और b2 के मान -2, नॉट इक्वल टू के नॉट इक्वल टू ले रहो, कोई दिक्कत। उसके बाद c1 के मान कितना है बताओ भाई, देखो ध्यान देना, अगर इस तरफ करके लिया है तो इन्हें तो कोई वाला मान लेंगे, इन्हें की गलती हो जाएगा, इन्हें सही ले लेने से नीचे वाला गलती हो जाएगा। अगर ले रहे हो तो ऊपर वाला ले, तो ऊपर ही वाला से काम करो, नीचे वाला कर रहे हो तो नीचे वाला लेके चलो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 बटा क्या हो जाएगा के, अरे c1 के मान इधर क्या है 5, c2 के मान के, ऑटोमेटिक। अब समझ में आया कि नहीं? अब कैलकुलेशन जो हो रहा है उसको करो, ध्यान दो पहले, तो रुक जाओ, तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 इसमें भी कट जाएगा ना, 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू
5/k। इतना में कोई डाउट है? अरे थोड़ा नींद मारा ही जाएगा। देखिए तो यहाँ पर के का मान निकालने के लिए है ना, सुनो पहले, ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, तुनी के प्रैक्टिस करे पड़े क्वेश्चन। देखो तो बोला है कि बताओ के का मान ज्ञात करे जिसके लिए जो समीकरण जो दिया गया है ना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो के का मान कितना होगा या नहीं होगा जिसके लिए इसमें रखेंगे ना के का मान, तो कोई हल नहीं होना चाहिए। जैसे देखो तब यहाँ पर क्या करेंगे कि के बराबर है ना, तो कोई को बराबर लेके चलो, और 1/2 1/2 तो कोई के बराबर लेके चलो ना। तो एगो लेके चलते हैं, 1/2 ले लें, नॉट इक्वल टू क्या 5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर k नॉट इक्वल टू 10। समझ में आया? खाली k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, खाली k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बाकी हर कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा बोलो, हल नहीं होगा। समझ में आया? जैसे तुम अगर 10 लेगा, सुनो ध्यान से, अरे भाई देखना रे, समझा रहे जो पहले समझना, होशियार बनवे ज्यादा। बोला है कि खाली k का मान 10 नहीं होना चाहिए। अगर k का मान अगर 10 हो गया तो फिर बताओ ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देखो नॉट इक्वल टू लिखल है ना, अगर k का मान तुम 10 कर देगा तो ये कोई हल नहीं आएगा, ये अनेक हल हो जाएगा। देख लो जैसे 10,000 रखेंगे तो 1/2 हो गए ना, यानी कि सब बराबर हो गए, इसका अनेक हल हो गया ना। और k का मान 10 के तो अलावा कोई ले लो, सब में क्या आएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो k का खाली मान 10 के बराबर नहीं आना चाहिए, देखो लिखल भी है, इसके अलावा कुछ भी आए वो क्या होगा, कोई हल नहीं इसको बना देगा। समझ में आया? क्योंकि अगर k का मान अगर 10 तुम रखोगे ना तो 1/2 हो ही जो आ जाते, यानी कि सब बराबर, यानी कोई हल ई वाला तो नहीं करेगा ना सेटिस्फाई, हो जाएगा अनेक हल, सब बराबर हो गया। तो केवल मेरा कहने का मतलब यही है कि k का मान केवल 10 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो जाए, इसको क्या बना देगा, इस समीकरण को कोई हल नहीं। उतार रहे पागला।